आज हम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला पॉइंट सीखेंगे कि आइटम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ सेल के अंदर किस तरह की जाती हैं। सबसे पहले आपने अपने पासवर्ड पे आना है। पासवर्ड पे आपने माउस के साथ नहीं आना, अपने यूज़र नेम से कीबोर्ड से एंटर करना है तो सिस्टम आ जाएगा। आप फिर अपना यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप सिस्टम के अंदर न्यू आइटम रजिस्ट्रेशन का, इस फॉर्म को आपने ओपन करना है। ठीक है, इस फॉर्म में जो डाटा आपका रजिस्टर्ड होगा वो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर मूव करेगा। सबसे पहले सिस्टम खड़ा हुआ है लोकेशन के अंदर। लोकेशन आपने मेन शॉप रहने देनी है। सेल टाइप आप चाहें तो सिलेक्ट कर लें, अगर सिलेक्ट करनी है तो कर लें, अगर आपने नहीं करनी तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे तो फिर सिस्टम यहाँ पे आएगा कैटेगरीज के अंदर। सिस्टम कहता है कि यहाँ पे कैटेगरीज अपनी एंटर करें। कैटेगरीज आप चाहे तो पहला हिस्सा कैटेगरी का लिख के आप एंटर करेंगे तो सिस्टम उसको रीड कर लेगा। अगर आपको नहीं पता कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी लगी हुई हैं तो कीबोर्ड से F9 प्रेस करें तो आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू खुल जाएगी। लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑटो सर्च है, आप लिखना शुरू करेंगे तो ऑटो सिस्टम इसको सर्च करेगा। ठीक है, अगर आपने कैटेगरीज ऐड करनी हो जो आपकी कैटेगरी लिस्ट के अंदर ऐड नहीं है तो आप ये बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम भी कैटेगरीज बना सकते हैं और फर्दर आप अपनी कैटेगरीज को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नेम के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे नेम लिखेंगे वो नेम आपके लिस्ट के ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे अब आपने परचेज रेट लिखना है। याद रखें पूरे सिस्टम के अंदर नुमेरिक हिंट से जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिस फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आपने कीबोर्ड से एंटर लाजमी करना है। अब फॉर एग्जांपल इस सूट का मैं परचेज रेट लिख रहा हूँ। परचेज रेट एग्जांपल देता हूँ। परचेज रेट इस सूट का है 1250। यहाँ से अब आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे आइटम कोड को रजिस्टर कर देगा, एक नया आप अपना आइटम कोड बना देगा। अब यहाँ पे आप सेल रेट लिख सकते हैं। परचेज आपकी 1250 है, सेल रेट आपकी जो भी आपने लिखना चाहें। लिखने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे पूरी अमाउंट की कैलकुलेशन चला देगा। अब यहाँ पे ब्रांड पे यहाँ पे आप ब्रांड का लिखेंगे। ब्रांड का पहला हिस्सा लिख के आप एंटर करेंगे तो सिस्टम उस ब्रांड को रीड कर लेगा। अगर उस ब्रांड में इस ब्रांड की लिस्ट आपने ओपन करनी है तो F9 करेंगे तो F9 से आपकी लिस्ट खुल जाएगी और लिस्ट भी आपकी ऑटो सर्च है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांड की लिस्ट के अंदर कोई ब्रांड एंटर नहीं है तो उसके आगे आपने बटन को प्रेस करना है, फॉर्म ओपन कर देगा सिस्टम। यहाँ पे आपने अपना ब्रांड जो नया है वो आपने ओपन कर लेना है। इस तरह आप चाहें कलर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे साइज़ मेंशन कर सकते हैं। कलर की लिस्ट बनाने के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अपने कलर्स एक दफ़ा लिस्ट बना लेंगे। फिर एरो से नीचे आ जाना है आपने, ब्लैक, ब्राउन। इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह आप नीचे साइज़ है, साइज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं, स्मॉल, लार्ज, लार्ज, मीडियम, जो भी आपने साइज़ बनाने हैं आप वहाँ यहाँ पे साइज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इसका कलर है वाइट। ठीक है, साइज़ मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे सिस्टम आप कहता है स्टॉक को मेंटेन करें, यहाँ पे स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, पीस सिलेक्टेड है, एंटर। यहाँ पे यूनिट, सिस्टम अब पूछता है आपसे टोटल यूनिट कि इसके यूनिट कितने हैं। टोटल यूनिट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने परचेज रेट लिखा 1250, आपने उसको कहा कि एक सूट का रेट 1250 है तो पर सूट पर पैकिंग होती है। आप सिस्टम को बताएंगे आपके पास इस वक्त कितने सूट पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पड़े हुए हैं, एंटर करूँगा तो यहाँ पे सिस्टम फिर पूछता है मुझे पर सूट पैकिंग कि एक पैकिंग के अंदर कितने सूट पैक है। मैं यहाँ पे सिस्टम को बताऊंगा एक पैक के अंदर एक ही सूट पैक है, एंटर कर दूंगा। डिस्काउंट 0 ही रखूंगा, 0 के बाद मैं एंटर कर दूंगा। जैसे एक्सपायरी डेट पे आऊँगा तो इसको रिकॉर्ड को मैं सेव करूँगा। सिस्टम मुझे कहेगा रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड एंड मूव टू स्टॉक, ओके, ओके कर दूंगा। अब सिस्टम स्टिल यहाँ पे खड़ा हुआ है। सिस्टम आपको अब दो ऑप्शंस दे रहा है, या तो नया रिकॉर्ड को फीड करना है तो आप क्लियर का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपको नए रिकॉर्ड की एक्सेस दे देगा। अगर इधर खड़े खड़े आपने सेव के बटन के बाद बारकोड प्रिंट करना है तो आप ये प्रिंटर का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपकी रिपोर्ट खोल देगा। तो ये देखें ऊपर जो आइटम कोड आ रहा है वही यहाँ पे आइटम कोड आ रहा है। यहाँ पे जस्ट आप रन कर दें या कीबोर्ड से एंटर कर दें तो सिस्टम आपको बारकोड निकाल देगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं।
ठीक है। नए रिकॉर्ड के लिए आप इसको क्लियर करेंगे तो सिस्टम आपको नए रिकॉर्ड